हीर, जल्दी आकर गाड़ी में बैठो। दीदी आप जल्दी करो। जी। दीदी आपने बत्ती क्यों बुझा दी थी? ताकि हमारी गाड़ी किसी को नजर ना आए। हाँ, वैसे बहुत बड़ी बात है कि आपके होश नहीं उड़ गए। ऐसे ही मौके पे तो होश को संभाल के रखना चाहिए ना। आप देख रही हैं मुझे सेंटर चलाने की कितनी बड़ी सजा मिल रही है। आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, आपकी वजह से तो लोगों को रोजी कमाने का मौका मिल रहा है। ये गांव वाले तो बहुत बेवकूफ। अच्छा, तुम बिल्कुल मत डरना, ठीक है? और कुछ अरसे तक तुम मेरे पास ही रहोगी। स्पेजी को तो मैं देख लूंगी, बहुत बदमाश इंसान है। वो बदमाश नहीं, वो एक नंबर का कमीना है। अब पता नहीं मैं सेंटर कैसे जाऊंगी, पैसे कैसे जमा करूंगी। और मैं वैसे आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, आप गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाती हैं। आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा देंगी? इस वक्त? दीदी आपा, मैंने आपको परेशान कर दिया ना? अरे नहीं भाई, कोई परेशान नहीं किया। तुम्हारी जान बच गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं गांव से भाग के नहीं आना चाहती थी। चाचा चाची वहाँ अकेले हैं, किसी ने उनको नुकसान पहुंचा दिया तो? तुम ऐसा करो कि तुम उन्हें फोन कर लो। हाँ। अरे दादू, ये क्यों कर रही हैं आप? ये तो हमारे करने के काम है ना। अरे बेटा, मुझे भी कुछ कर लेने दिया करो ना भाई। और ये आप जूस क्यों पी रही हैं? शुगर चेक किया आपने? अगर शुगर चेक किए बगैर आपने एक घूंट भी लिया ना तो बहुत बुरा होगा। अरे कुछ नहीं होता मुझे पहले शुगर चेक करने नहीं दीजिए। होशियार है आप गीती आपा, उनको तो पता भी नहीं चला होगा गाड़ी गई तो कहाँ गई। अच्छा, ये चाचा को अपने फोन करो और कहो कि तुम खैरियत से पहुंच गई हो। हाँ, बहुत फिक्र हो रही है मुझे उनकी, वो ठीक होंगे भी कि नहीं। लेकिन नंबर नहीं याद मुझे। क्या तुम्हें उनका नंबर नहीं है? कैसी लड़की हो तुम? भाई, याद करना आसान काम थोड़ी है। अगर हिसाब में इतनी अच्छी होती ना तो छठी जमात के बाद फेल होके घर पे नहीं बैठी होती। लाओ मुझे तो फोन, शायद मेरे फोन में सेव है। ये लो, बात करो। दादू, मेहरमा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। और आपको भी याद रखना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, नहीं पी रही। दादू, अब ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते ना। कब तक बचेंगी आप? एक दिन जबरदस्ती बेहोश करके एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाऊंगी मैं आपको। मेहरुन्निसा खानजादा को बेहोश करना इतना आसान काम नहीं है डॉक्टर मेहरुमा। तो आप क्यों नहीं समझती? आपकी शुगर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगी तो डायबिटीज ना हो जाए आपको। अरे भाई, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी माँ की फिक्र करो। वो कल से गांव गई हुई है और अभी तक कोई इत्तला भी नहीं है उसकी। तो कौन सा पहली बार गई हैं? हर बार की यही कहानी है। इस बार तो लगता है कि बड़े हंगामी हालात में गई हैं, जैसे कि आग बुझाने जा रही हो। दादो, वैसे मामा को गांव और इसके लोगों से बड़ी ही कोई मोहब्बत है। सारी मोहब्बत, सारी हमदर्दी गांव वालों के लिए तो है। अरे मेरे तो तुम सब दुश्मन हो। दादो, क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? तो फिर पी लूं पूरा ग्लास?
दादो प्लीज। सिर्फ एक घूंट। दादो। हेलो। याद आ गई आपको हमारी? अब ये तंजिया और सड़ी हुई बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि माँ जी कहाँ है? क्यों, बात कराऊं आपकी? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। वो लड़की है ना, हीर, उसे मैं अपने साथ लेकर आ रही हूँ। हीर? कौन हीर? अच्छा, वो क्या कहते हैं, कशीदाकारी वाली? हाँ। मगर क्यों? प्लीज मेहरमा, टेल माँ जी नॉट टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस गर्ल, ओके? तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं, लेकिन गर्ल का मतलब तो पता है मुझे। वैसे मेहरमा, ये हीर है कौन? हीर मामा के फेवरेट, वही लड़की जो गांव में मामा का सेंटर चलाती है, जिसकी एम्ब्रॉयडरी आपको बहुत पसंद है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। पर कीर्ति यहाँ क्यों लेकर आ रही है उसे? और ला ही रही है तो उसको रखेगी कहाँ? गेस्ट रूम में, और कहाँ? क्या कह रही हो? गेस्ट रूम में तो आबिस है, उससे पूछा किसी ने? जिम बनाया हुआ उसने अपना वहां। तो फिर तो मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ को उसको अपने साथ ही सुलाना पड़ेगा। क्यों बंद कर दिया भाई? गाना इतना अच्छा चल रहा था। अब वैसे भी मैं तुमसे एक छोटी सी बात करने आई थी। आप मुझे 10 मिनट दें, मैं 10 मिनट बाद खुद आपके पास आ रहा हूँ। अरे क्यों खुद को हलकान कर रहे हो? आलमी रेस में हिस्सा लेना है। अच्छा चले, मैंने तो नहीं लेना। आप कब से स्टार्ट कर रही हैं? मैं क़यामत के बाद। चलो तुम 10 मिनट अपनी वर्जिश करो, मुझे गाना लगा के दो। इतना अच्छा गीत चल रहा था भाई। मैं हूं अजहर अली और आज मौजूद हैं जनाब एशिया के सबसे बड़े गेम शो के दूसरे मरहले में। तो यहाँ वो तमाम लोग आए हुए हैं जिन्होंने पहले मरहले में मेहनत से, लगन से, आओ हीर, इम्तिहान दिया। पहला मरहला कैसा? आ जाओ। पहला मरहला काफी इजी रहा था, रिटर्न था। अब के ऑडिशन के बारे में माँ जी ये हीर है। सुना है आज तक ये ऑडिशन का कहीं सुना था इसने? नहीं, टीवी पे ही देखा था। आज मैं इसे गांव से भगा कर लेकर आई हूँ। पप्पू का मत क्या? तुम जाना, माँ की दुआ लेकर आना। जी। अरे होश में तो हो तुम? इसमें इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है माँ जी। इस बेचारी की जिंदगी को खतरा था वो गांव में। या अल्लाह खैर। ये अब तुमने मर्दों वाले काम भी करने शुरू कर दिए। अरे सारा गांव आ जाएगा गंडासे लेके तुम्हारे पीछे, और तुम्हारे साथ साथ हमारे भी हाथ पांव तोड़ के चला जाएगा। इसीलिए मैंने कॉल करके मेहरमा को बता दिया था ताकि वो आपको अपडेट कर दे। मेरा ख्याल है कि वो बताना भूल गई। अरे बीबी, लेकर आने में और भगा के लाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे क्यों अपने साथ साथ हमारी भी जान की दुश्मन हो रही हो? वापस छोड़ कर आओ इसे। माँ जी, इसके चाचा को, चौधरी साहब को मालूम है कि ये मेरे साथ आई है। फिक्र की कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। अच्छा, मैं इसको इसका कमरा दिखा दूं। आओ हीर, आ जाओ। नीलम पत्थर के बारे में क्या मालूम है आपको?
ज्यादा रही? नहीं पता। आओ ही, ये तुम्हारा कमरा है, गुजारा कर लो क्या? तो बहुत ठंडा है, आराम से गुजारा हो जाएगा। अच्छा, मैं एसी बंद कर देती हूँ, पंखा खोल देती हूँ। वैसे ये कमरा किसका है? पहले ये गेस्ट रूम था, फिर आबिज ने अपना जिम बना लिया। मैं उससे कह दूंगी कि तुम्हारे लिए कमरा खाली कर दे। मैं तुम्हारे कपड़े भिजवा देती हूँ। कमरा देख लो ना तो बाहर आ जाना। हाँ, आ गई तुम? बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तुम्हें पता है, हीर के जाने के बाद से ना तो मैं घर से निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? एक तो सेंटर बंद हो गया, ऊपर से इतना सारा सामान खरीदा हुआ था। अरे सेंटर बंद हुआ है, काम थोड़ी। और वैसे भी सबको पता है कि ये लच्छे और धागे तुमसे लेती थी। अब जिसने भी काम करना होगा ना वो आकर तुमसे ले जाया करेगी। हाँ, खैर तुम क्यों आई? हाँ, मेरी फूफी के लड़के हो, तुमसे मिलने के लिए मुझे बहाने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन अब आपदा फूफी को कोई बता दे तो बात और है। चलो। जा रहे हैं लाइक अ मशीन, तो अगर आप बदलेंगे उनको भी बदलने में वक्त लगेगा। छोड़कर आपसे विनती करता हूँ, टेलीमॉल कॉर्पोरेशन, where the world shops। अगर आपके बाल गिर ना तो ये लड़की कब तक रहेगी यहाँ? कुछ अरसे तो रहेगी माँ जी। कुछ अरसे मतलब? यही कोई 2-3 महीने। 2-3 महीने? क्यों? मसूद की तबीयत का तो पता है ना तुम्हें? माँ जी, मसूद के आने से पहले ये मसला हल हो जाएगा। और अगर गांव वाले उसके पीछे आ गए तो? गांव वालों का इतना डर होता ना तो उसे यहाँ लेकर ही नहीं आती। और वैसे भी गांव के कुछ लोगों को मुझे सबक सिखाना है। महरमा, लगता है अब तुम्हारी माँ को संभालने की जरूरत है। जी, नजर आ रहा है मुझे। Excuse me. तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, तुम यहाँ आई कैसे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाथ तो लगा के दिखाओ। क्या बकवास है ये? मामा! अरे इसमें गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा? मामा, इस लड़की को आप लेकर आई थी? हाँ, इस बेचारी को मैं ही लेकर आई। बेचारी कहीं से नहीं है वो, फौरन इसे वापस भिजवा दें। हाँ, कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। कुछ दिन? मामा, अगर वो इस घर में 2 घंटे से ज्यादा रही तो इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी। क्या हो गया आबिस तुम्हें? क्या जानते हो तुम इस लड़की को? जी, और मैंने कसम खाई थी कि ये लड़की मुझे कहीं भी नजर आई तो मैं इसे मार दूंगा। अगर अब आप चाहती हैं कि लड़की जिंदा रहे तो इसे यहाँ से फौरन निकाल दें। पहले तो तुम अपने इस रूड बिहेवियर की वजह बताओ, वरना इस लड़की को बर्दाश्त करो। मैं इसे बगैर किसी वजह के वापस नहीं भेजूंगी।
माँ जी, आराम से। इस उम्र में कमजोरी हो जाती है। आप यखनी नहीं पीती? नहीं। मैं तो बहुत अच्छी यखनी बनाती हूँ। मेरे चाचा को जब भी नज़ला जुकाम होता है ना, उनका दर्द शायद यूं चला जाता है। मैं आपके लिए भी यखनी बनाऊंगी, आप बस मेरे लिए बकरे के पाए मंगवा दें। अरे बाबा, दर्द गायब हो ना हो, मैं जरूर गायब हो जाऊंगी हड्डियों की यखनी पी के। कुछ नहीं होगा अम्मा जी, मैं आपकी 2-3 बार मालिश करूंगी, आप किसी से भी रेस में जीत जाएंगी। या अल्लाह, मेरे हाल पे रहम करना। लड़की, तुम हमेशा इतना बोलती हो या भी बोल रही हो? नहीं, मैं तो हमेशा इतना बोलती हूँ। मेरी चाची कहती है मेरी जबान की जान छिपकली की दुम की तरह है, सबसे आखिर में निकलनी है। चलो यहाँ से अब मैं खुद चली जाऊँ, ठीक है? आराम से। गेती आपा, मुझे उस कमरे में नहीं रहना। क्यों? उस लड़के को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो लड़का मेरा बेटा है। लेकिन वो तो इतना खड़ूस है। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हें देखते ही इतना भड़क जाता है? आप गुस्सा तो नहीं होंगी? नहीं। अच्छा, जब ही उन्होंने आपसे मेरी शिकायत लगाई है? नहीं, वो शिकायत नहीं लगाता, अपना बदला खुद ले लेता है। मैं उनको सॉरी बोलूं? आप क्या पढ़ रही हैं? अखबार। बंदे को बीमार पड़ना हो ना तो अखबार पढ़े। आप कहें तो मैं आपके सर पे मालिश कर दूं, आप भले अखबार पढ़ती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अरे नहीं 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 हीर, बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है मालिश की। अरे एक बार मालिश करवा लें, नहीं नहीं नहीं, फिर उसके बाद रोज फरमाइश अरे करेंगे। क्या कर रही हो भाई, मुझे कोई मालिश वालिश नहीं चाहिए। अरे हीर, मेरी बात तो सुनो। सलाद के पत्ते हर खाने के साथ होने चाहिए। सब्जियां ज्यादा पकेंगी, मायोनीज, घी और तेल सब बंद। तो अब इस घर में सब उबला हुआ खाना खाएंगे? अरे तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा सबको जहर खिला रही हूँ? जहर नहीं तो और क्या है। सलीम चाचा, अगर हमें उनकी अच्छी सेहत चाहिए तो ये सब करना होगा। 20 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, उन्होंने तो टाइफाइड के वक्त भी कभी परहेज नहीं किया। अब क्या करेंगे? उनके तो अच्छे भी करेंगे। तो अब मेरे अच्छों से ही परहेज कराना तुम। अरे मैं मर जाऊंगी मगर ये मरीजों वाला खाना नहीं खाऊंगी। हाँ दादो, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बिल्कुल, इस मामले में बहस तो दूर की बात है, इस बारे में इस घर में बात भी नहीं होगी। अब बिल्कुल बात नहीं होगी, अब सिर्फ अमल होगा। अमल होगा मेरे मरने के बाद, और उस वक्त तक जो कुछ मेरा दिल चाहेगा मैं खाऊंगी और पीऊंगी। कोई मुझे रोक कर दिखाए? मैं दिखाऊंगी। मैं भी देखती हूँ। जो भी है बेटा, कुछ दिन तो वो यहीं रहेगी। तो फिर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? आपको जो समझना है समझे। मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, अपना सारा सामान उठाकर इस्लामाबाद चला जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें आबिस? तुम इतनी सी बात के लिए अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते? मामा, मुझसे वो लड़की नहीं बर्दाश्त होती। बेटा कुछ दिन सब्र कर लो, हालात ठीक होंगे तो मैं उसे वापस भिजवा दूंगी। पहले कुछ दिन की बात थी, फिर 1 महीना हो गया, अब आप 3 महीने कह रही हैं। मैं 3 महीने इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा?
ठीक है, लेकिन वो मेरे जिम में नहीं रहेगी। कोई कमरा खाली नहीं है, उसे क्वार्टर में भिजवा दें। क्वार्टर में नौकर रहते हैं, वो हमारी मेहमान है। मामा देखें, आपने उसका जो बंदोबस्त करवाना है करवा दें, लेकिन वो मेरे जिम में हरगिज नहीं रहेगी। And that's it. आबिस साहब, वो आपा गेती ने मुझे आपको सॉरी करने को कहा है। कोई जरूरत नहीं। सच? मैंने सॉरी कहा भी नहीं और आपने सॉरी कर दिया। मैं जानती थी कि आप जानते कि मेरी कोई गलती नहीं है। चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कमरे में खुश, मैं अपने कमरे में खुश। ओ हेलो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इस घर में तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। मैं आराम से बात कर रही हूँ, आपका फर्ज बनता है आप भी आराम से बात करें। मैं जानती हूँ मैं इस घर में मेहमान हूँ, अपनी हद को भी जानती हूँ। आप मेजबान हैं, आपको अपने फराइज का पता होना चाहिए, वरना गांव जाके पेजी का पूछे सबसे बड़ा बदमाश क्या हशर किया था मैंने उसका। और जरा मुझे ये बताओ, तुम्हारी और मेरी इतनी बेतकल्लुफी कब से हो गई? मुझे भी तुमसे बेतकल्लुफ होने का कोई शौक नहीं है। मुझे ये बताओ, आपा किसी तुम्हारी सगी माँ है? तुमको तड़ियां क्यों लड़ा रहे थे? मैं घर छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। बड़ी सब्र वाली मैं होती ना, घर से बाहर निकालती तुमको, 2 लपड़ लगाती, बिल्कुल ठीक हो जाते। तुम जैसे लड़के आजकल के सिर्फ बातें करना जानते हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, चाहे तुम घर छोड़ो, नौकरी छोड़ो, दुनिया छोड़ दो, हीर ना इस कमरे को छोड़ेगी ना इस घर को। खाना क्यों नहीं खा रही हो बेटा? वो मैं खा रही हूँ अम्मा जी। गेती आपा, बाकी सब खाना नहीं खाएंगे? यहाँ बाकी सब अपने अपने कमरों में खाना खाते हैं। हेलो, आबिस भी आ गया। आओ बेटा, आओ, खाना खाओ आकर। दादू, मुझे भूख नहीं है। गेती आपा, यहाँ सब साथ खाना नहीं खाते? तुम खाना खाओ, यहाँ पर किसी के भी कोई टाइमिंग्स नहीं है खाना खाने की। मैं अपने कमरे में खाना खा लूं? हाँ, खा लो। अम्मा जी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही हैं। यहाँ अपनी औलाद बात नहीं सुन रही, वो तो फिर भी बड़ी है। आपको अंदाजा नहीं था कि भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा? अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो आएंगे तो अल्लाह जाने क्या होगा। क्यों लाई हैं आप इसे यहाँ? बेटा, वहां उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरा ख्याल है कि वो अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। इतनी मेहनती और हुनरमंद लड़की है, मैं उसे इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कंफ्यूजन है, ना वो मेहमान है ना सर्वेंट, कोई कैसे डील करे इसे? बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि वो हमारी मेहमान है। जिस तरह और मेहमानों को डील करती हो तुम, उसी तरह उसे भी करोगी। अच्छा मामा, आप परेशान ना हो, मैं अम्मा जी की तबीयत की वजह से कंसर्न हूँ। उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है, उन्हें परहेजी खाना होगा मामा, और कुछ भी करके हमें उनकी शुगर कंट्रोल करनी होगी। अब उन्हें परहेजी खाने के बारे में समझाना तो बहुत मुश्किल है बेटा।
लेकिन मैं फिर भी बात करके देखूंगी, समझाऊंगी उन्हें। तुम्हारा मूड अब कुछ ठीक हुआ? मेरा मूड अगले 3 महीने तक ऐसे ही रहेगा। पहले ही इस घर का माहौल इतना खुशगवार नहीं है। आई कांट हेल्प इट मामा। अच्छा, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि माँ जी तुम्हारी बात बहुत सुनती हैं और मानती भी हैं, तो तुम उनसे कहो कि अब उनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अब क्या हुआ उन्हें? क्यों, तुम्हें मेहरबान ने नहीं बताया? अरे तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेहमान हो इस घर में बेटा। सलीम कहाँ है? अम्मा जी बस कर दे मेहमान मेहमान, सलीम चचा की तबीयत खराब है। अरे महरमा को बताया किसी ने? सलीम चचा ही ला रहे थे, मैंने उनको मना किया है। अच्छा अच्छा। ये क्या कह रही हो तुम जानती नहीं हो कि दादू को जूस मना है। अरे रहने दो ना भाई, मैंने ही तो मंगाया खुद। दादू क्या करती हैं? आखिर इतना गुस्सा किस बात का है तुम्हें? जैसा आप जानती नहीं है। अरे चली जाएगी बेचारी, मजबूर लड़की है। मजबूर नहीं है, बहुत चालाक है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इसको। तुम कैसे जानते हो इसे? उसे छोड़ें, ये बताएं आपका परहेज कैसा जा रहा है? आबिस बेटा, तुम तो मेरे दुश्मन मत बनो ना। दादू यहाँ पे कोई आपका दुश्मन नहीं है, सब आपका ख्याल रखते हैं। मुझे याद आया, सलीम की तबीयत खराब है, देख के आती हूँ उसे। ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। अगर मुझे इस घर में रहना है तो इस घर के सारे काम मेरे काम हैं। ये काम मुलाजिम करते हैं। एक साफ बात बोलूं गेती आपा, मुझे इस घर में मुफ्त में नहीं रहना। मुझे यकीन था कि तुम यही कहोगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इधर भी मैं सेंटर खोल लूं, वो जो आपका पीछे वाला कमरा है वहां? हो तो सकता है, लेकिन ये मालूम नहीं है ना कि तुम्हें कब वापस जाना पड़ जाए। भले मैं यहाँ 10 दिन रहूं, लेकिन मैं काम जरूर करूंगी, वरना आप मुझे वापस भेज दें। अच्छा, मुझे सोचने तो दो ना, आबिज और माजी से मशवरा भी कर लूंगी। आबिज साहब तो मना कर देंगे, भले आप माजी से पूछ लें। तुमने आबिज से सॉरी कहा था? हाँ हाँ, मैंने सॉरी कहा था, लेकिन मेरे सॉरी कहने से पहले उन्होंने सॉरी कह दिया। अच्छा, इन्हें दवाइयाँ देती रहनी पड़ेंगी और ख्याल रखना होगा। को एडमिट ना करवा दें? नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, पट्टियाँ तो मैं कर रही हूँ। अब तुम आराम करो। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? मेरे चाचा जैसे हैं ये। अब लग रहा है ना ये कमरा। कैसा लग रहा है गेती आपा? ये सब तुम्हें किसने ला कर दिए हैं? वो आपके ड्राइवर थे ना, मैंने उनसे मंगवाया था। अच्छा,
इतना गुस्सा? इस वक्त मैं किसी किस्म की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। अरे हुआ क्या है? ये लड़की है कोई। क्यों? क्या कर दिया उसने? यार मेरे जिम को नाई की दुकान बना दी है, हर तरफ पंजाबी फिल्मों के पोस्टर लगा दिए। मैं उतारने गया तो बदतमीजी करने लगी। आज सुबह अगर ये लड़की नहीं होती ना, इसको यहाँ हैंग करके मारता। इसीलिए कहती हूँ इतना गेम ऑफ थ्रोन्स ना देखा करो। बहुत शौक हो गया है तुम्हें सर काट कर उल्टा लटका देने का। वैसे मैं मामा से बात करूंगी, बाबा को भी उसका यहाँ रहना इतना पसंद नहीं आएगा। मामा से बात करना फजूल है, जो करना है वो मैं ही करूंगा। कुछ उल्टा सीधा मत करना, वो वैसे भी मामा और दादो की फेवरेट बन चुकी है। फेवरेट? वो बचेगी तो फेवरेट बनेगी। आय हाय, ये मुल्तानी लड़कियों की तरह इतनी सावली क्यों है? इसे ब्राउन ब्रेड कहते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। माँ जी की शुगर कंट्रोल करने का बस यही एक सही तरीका है, इसलिए हमें भी उनके साथ साथ परहेज करना पड़ता है। हाँ, परहेजी खाना खाने से कोई नुकसान थोड़ी होगा, उल्टा शायद कोई फायदा ही हो जाए। अब माँ जी को भी यही खिलानी है और हमने भी यही खानी है। चलो टेस्ट करके देखो कैसी है। क्या हुआ? चलो ट्रे लाओ, मुझे हमें सामान रखना है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं माँ जी, आपके साथ करूंगी। और ये हीर कहाँ है? हीर भी आपके साथ नाश्ता करना चाहती है। वाह वाह, ये अचानक इसको मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह आपको लंबी हयाती दे। आप दोनों नीचे आ जाए, नाश्ता तैयार है। चलो हाँ। हाय मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी में यही खाना रह गया क्या? अम्मा जी, ये खाना नहीं नाश्ता है। किसका नाश्ता? माँ जी, आपके लिए परहेज करना बहुत जरूरी है, ये लीजिए। अरे ये क्यों नहीं कहते हो, मुझे मारने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया है तुम लोगों ने। अच्छी तरह सुन लो गेतियारा बेगम, मैं इस किस्म का हैवानी खाना खाने वाली नहीं हूँ। हाँ अम्मा जी, हम भी तो ये नाश्ता कर रहे हैं, और वैसे भी चाचा कहा करते थे दवाई से बेहतर परहेज है। लीजिए खाएं। देखा, ये हिचकी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हिचकी हो सकती थी। हाँ बहुत मजे का नाश्ता है गेती आपा, आपके यहाँ पे तो जादू है। काला जादू। हेलो जी। अम्मा जी आप खाएं, मैं जरा किचन का चक्कर लगा के